हेलो स्टूडेंट। आज हम जो कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ स्टमक इन वर्टिब्रेट्स में पढ़ रहे हैं, उसके कंटिन्यूएशन में जो हमारा नया नेक्स्ट टॉपिक था वो था स्टमक इन मैमल्स। हमने बर्ड्स तक के स्टमक को स्टडी किया था, जिसमें हमने बताया था बर्ड्स के अंदर वेल डेवलप्ड स्टमक होता है, जिसके अंदर टू रीजन होते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस, जिसको विजार्ड बोलते हैं। स्टमक का जो मैमल्स का स्टमक होता है वो वेल डेवलप होता है। उसमें बहुत सारी वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। स्टमक मैमल्स में ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होता है। फर्स्ट सिंपली थोड़ा वाइड होता है, जे और यू शेप हो सकता है। इसमें एक तरह की ट्विस्टिंग देखने को मिलती है, जिसके कारण कार्डियक एंड जो है वो बॉडी के लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलता है और पाइलोरिक एंड जो है वो राइट साइड में आ जाता है। इस तरह की स्टमक के अंदर ट्विस्टिंग हो जाती है। हिस्टोलॉजिकल देखें तो हमें उनके स्टमक के अंदर दो तरह की पेक्युलरिटीज देखने को मिलती हैं कि एक तो मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है, जो कि जिसके अंदर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, इनर सर्कुलर मसल लेयर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एपिथेलियल की लाइनिंग जो है स्टमक की वो थिक होती है और उसमें वेरियस टाइप ऑफ ग्लैंडुलर सेल जो है प्रेजेंट होते हैं, जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। सेकेंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट रीजन के अंदर डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलते हैं। जैसे कार्डियक रीजन के अंदर कार्डियक, फंडस रीजन के अंदर फंडिक, पाइलोरिक रीजन के अंदर पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कार्डियक और फंडिक ग्लैंड जो होते हैं वो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा जो फंडस रीजन होता है उसमें मैक्सिमम ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग जो नेक्स्ट सेल हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं जो कि एचसीएल प्रोड्यूस करता है, जाइमोजन सेल्स होते हैं जो पेप्सिन रिलीज करते हैं। ये सब जो है डिफरेंट वर्क जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो मंकीज हैं, रोडेंट्स हैं, उनके अंदर जो स्टमक होता है उसमें आप देखेंगे एक बहुत छोटी सी कंस्ट्रिक्शन दिखाई देती है। यहाँ पर ये देखिए, ये इसोफेगस है, ये कार्डियक रीजन है, ये बॉडी है, ये पाइलोरिक रीजन है। तो यहाँ पर उनके जो है ये लेसर और ग्रेटर कर्वेचर, उनके कार्डियक और पाइलोरिक स्टमक के बीच में एक कंस्ट्रिक्शन होती है। और ऐसे जहां पर कंस्ट्रिक्शन हो दोनों के बीच में, उसको हम आर ग्लास स्टमक बोलते हैं। एक स्पेशल नेम जो है उनको असाइन कर दिया जाता है। हर्बीवोर्स हैं, उनका स्टमक जो है अदर कार्निवोर्स के एनिमल के स्टमक से अगर कंपेयर करें तो बड़े साइज का होता है। मैमल्स में कंपेयर करें तो मोनोट्रीम्स जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं, वो उनके अंदर एक वाइड सैक होता है जिसके अंदर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, एक सिंपल बैग की तरह काम करता है और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होते हैं। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि जिस स्टमक में ग्लैंड नहीं होती उसको ट्रू ग्लैंड स्टमक नहीं बोलते हैं। तो जिनके अंदर ग्लैंड नहीं है वो सिंपल एक बैग के जैसा होता है कि सिर्फ स्टोरेज ऑफ फूड करने का, पाउच लाइक रहते हैं वो, इनके अंदर ग्लैंड्स नहीं होती हैं। जो डकबिल प्लेटिपस है उनका जो कार्डियक और पाइलोरिक पार्ट होता है वो फ्यूज्ड हो जाता है। कुछ में वो फ्यूजन ज्यादा देखने को मिलती है। उनका जो गुलट जिसमें कि माउथ से स्टमक में जो ओपनिंग रहती है, सॉरी स्टमक में जो ओपनिंग रहती है उसके साथ जो है कनेक्ट होता है डायरेक्टली टू इंटेस्टाइन। मतलब कि स्टमक जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और कोई सैक नहीं है मिडल में, इनके बीच में गुलट और सीधा इंटेस्टाइन आ जाता है और जो कि पावरफुल एसिड और एंजाइम सिक्रीट करता है। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं प्लेटिपस के अंदर स्टमक एब्सेंट होता है। मार्सुपियल जो कंगारूज आते हैं उनके अंदर जो स्टमक होता है उसके टू चैम्बर होते हैं। एक सेसिफोम सैक लाइक है, दूसरा ट्यूब्यूफोम जो कि ट्यूब लाइक है। जो सेक्सीफोम चैम्बर है
उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, जहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जो कि डाइजेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जब कंगारूज के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो अनडाइजेस्टेड फूड को वो क्या करते हैं, बाहर स्पिट अप कर देते हैं बिट्स में, और उसको फिर फूड को च्यूड करते हैं, देन स्वोलोड अगेन, और फिर से उसको जो है स्वोलो कर लेते हैं। जैसे कि काउ, मतलब कि अपना फूड को पहले वापस माउथ में लाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, च्यूइंग करते हैं, और फिर वापस जो है उसको स्टमक में ले जाते हैं। तो इस तरह का उनका कार्डियक स्टमक देखने को मिलता है। आप देखेंगे ये फंडस है, पाइलोरिक रीजन है, और ये कार्डियक रीजन जो है एक तरह से सैक का काम करता है, और पाइलोरिक स्टमक जो है ये वाला रीजन जो कि ट्यूब फॉर्म में है, जिसमें ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। कुछ होते हैं हाइंड गट फर्मेंटर। हाइंड गट का मतलब हाइंड गट रीजन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि फर्मेंटेशन का काम करते हैं। इसमें पेरिस सेसोपोडा, डेक्टाइला, हॉर्स, एस, जेब्रा, राइनोसेरस, एलिफेंट, उनके अंदर मोनोगास्ट्रिक स्टमक होता है। एक ही सिंगल स्टमक है, कोई चैम्बर नहीं होते हैं उसके अंदर। उनका स्टमक जो है कह सकते हैं स्टमक के एंड में एक सीकम प्रेजेंट होता है, एक क्लोज्ड एंड सैक जो कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में आप देखेंगे इस तरह का सीकम जो है वो देखने, ये इलियम है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दिख रहा है, और ये वाला पार्ट जो है ये सीकम कहलाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। व्हेल का अगर स्टमक देखें जो कि सिटेशियन के अंदर आते हैं, या हिप्पोपोटामस का स्टमक देखते हैं, तो उनके कई कंपार्टमेंट होते हैं। हमने बताया जो जो प्रिसी और डक्टाइला है उनके अंदर जो मोनोगास्ट्रिक स्टमक होता है, उनके हाइंड रीजन के अंदर फर्मेंटेशन का पार्ट होता है, इसीलिए उनको हाइंड गट फर्मेंटर बोलते हैं। व्हेल का स्टमक में कंपार्टमेंट आप देखेंगे, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जो है कम 3 है, 4 है, ऐसे वेरी कर सकते हैं। तो प्रोपोइज जो टूथेड व्हेल होती है उनका स्टमक में 3 कंपार्टमेंट होते हैं। फोर स्टमक जिसको कार्डियक स्टमक बोलते हैं, जो कि स्पेशियस चैम्बर होता है, उसके अंदर स्मूथ और थिक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, और इसके अलावा कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। सेकेंड पार्ट होता है जो मिडल में होता है, जिसको बोलते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये डॉल्फिन का स्टमक है, ये मेन स्टमक, ये फोर स्टमक, ये बड़ा स्पेशियस सा आपको दिख रहा है, इसको कार्डियक बोल देते हैं हम। ये मेन स्टमक है, ये थोड़ा स्मॉल साइज का है एज कंपेयर टू फोर स्टमक। इसकी भी ग्लैंडुलर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसके आप फोल्ड देखेंगे मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कंपेयर टू फोर स्टमक के। थर्ड पार्ट जो होता है पाइलोरिक होता है, जो कि लॉन्ग है, आप देखेंगे इस तरह के लंबा है, और फर्दर डिवाइडेड टू स्मॉल इंटीरियर। इसमें भी देखेंगे आप अगले वाला जो है इंटीरियर बल्बस पोर्शन, और पीछे वाला जो पोस्टीरियर है वो थोड़ा लंबा है और नैरो है, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और उसके अंदर कुछ ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। तो फोर स्टमक, मिडल स्टमक और पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक में एंटीरियर ये बल्बस है, और पोस्टीरियर में ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरे आते हैं फोर गट फर्मेंटर। अब जैसे इसका नाम बता रहे हैं कि गट के फोर गट रीजन के अंदर फर्मेंटेशन का काम होता है। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं आर्टियोडेक्टाइला के अंदर आते हैं ऑर्डर के अंदर, वो प्लांट बेस्ड फूड जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, इनिशियली उनको सॉफ्टनिंग का काम रहता है, जो कि वो फर्स्ट पार्ट के अंदर करते हैं स्टमक के, जहां पर बैक्टीरियल एक्शन होता है। फिर उसी को वो
गीटेटिंग कर देते हैं या वापस जो है वो माउथ में ले आते हैं सेमी डाइजेस्टिव मास को, उसको कट बोलते हैं, और उसको दोबारा से च्यूइंग कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को जो रीच्यूइंग ऑफ कट है फॉर फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट मैटर, जिसके कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसमें एंजाइम जो है डाइजेशन का काम जो है वो एफिशिएंटली हो पाता है, उसको रूमिनेटिंग स्टमक, रूमिनेटिंग एनिमल बोलते हैं। कर्ड च्यूइंग मैमल्स और रूमिनेंट्स जो होते हैं जैसे काऊ है, उनके अंदर 4 वेल डिफाइंड चैम्बर होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट 3 चैम्बर जो कि रूमन है, रेटिकुलम है और ओमेसम, ये जो है ये सिंपल माना जाता है कि ये ईसोफेगस की मॉडिफिकेशन है। इनका काम वैसा ही है जैसे ईसोफेगस में फूड के साथ होता है, एक तरह से रेजरवायर का काम करते हैं। कोई एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होती, कोई डाइजेशन जो है वो नहीं होती। लास्ट चैम्बर एब ओबेसम जो कि रेनेट बोलते हैं, ट्रू स्टमक होता है जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूजुअल पार्ट कार्डियक फंडस और पाइलोरिक पार्ट जो है वो शो करते हैं। तो फूड जो है ये डिफरेंट पार्ट देखने को मिल रहे हैं आपको। फूड यहाँ से एंटर होता है, रूमेन में जाता है और फिर वापस जो है वो माउथ में जाता है, रेटिकुलम में गया, ओमेसम में गया और अब ओमेसम में गया। तो इस तरह से ये मूव करता है। लास्ट में जो अब ओमेसम जो कि ट्रू स्टमक है, वहां पर इसका डाइजेशन। रूमिनेटिंग स्टमक मोर कॉम्प्लेक्स स्टमक होता है और जिसके 4 चैम्बर हमने देखे। पहला है रूमेन जिसको पंच बोल देते हैं, पाउच लाइक होता है। ये रूमिनेंट जो होते हैं वो पहले पार्शली च्यूड फूड को फर्स्ट चैम्बर में ले जाते हैं जो कि बड़ा होता है साइज में। उसके अंदर टाइनी प्रोजेक्शंस होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की प्रोजेक्शन जो है वॉल के अंदर देखने को मिलती है। ये प्रोजेक्शन जो है जिनको पेपिली बोल देते हैं, रूमेन में की लाइनिंग में होती है, जो कि इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूमेन एंड अमाउंट इट कैन एब्जॉर्ब। ठीक है, फूड यहाँ पर जो है पहले मॉइस्चर होता है, फिर चर्निंग होती है, फिर मिक्सिंग विद सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि वो पहले उसको मॉइस्ट करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसकी चर्निंग करते हैं और फिर उसको सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं और ये माइक्रोब जो है उस फोरेस्पी के ऊपर एक्ट करते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं और एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि रूमिनेंट भी यूज करते हैं और माइक्रोब भी उसको अपनी एनर्जी के लिए यूज करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन में जो है वो बहुत सारी न्यूमरस शॉर्ट विलाइज होती हैं। ठीक है, सेलुलेज जो प्रोड्यूस होता है बाय एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, वो क्लीव और सेलुलेज जो है जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया रिलीज करते हैं एंजाइम, वो सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। रेटिकुलम जिसकी जो वॉल होती है हनी कॉम शेप की, आप देखेंगे इसके हनी कॉम लाइक रिजिज होते हैं वॉल के ऊपर। इसकी लाइनिंग इस तरह की होती है जिसमें डीप पिट आपको दिखाई दे रहे हैं। इनर वॉल लाइन विद म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ होती है। स्मॉल जो भी कड होता है मॉइस्ट प्लांट मटेरियल का जो बनता है वो यहीं पर बनता है। द कट जो है इसको वापस जो है जब एनिमल रेस्ट करता है उस समय क्या करते हैं, रूमन से यहाँ पर आ गया, जब एनिमल रेस्टिंग स्टेज में जाता है अपने प्रीडेटर से बचा हुआ, तब वो क्या करते हैं कि इसको वापस माउथ में च्यूइड कर लेते हैं और रीस्वेलो टू द ह्यूमन में वापस ले जाते हैं। वो मेन पर्पस यही होता है कि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड जहां पर बैक्टीरिया जो है मैक्सिमम ही एक्ट कर सके। रेटिकुलम एंड र्यूनम जो कि एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं होते, आप ये नहीं कह सकते उनके अंदर कोई हार्ड डिमार्केशन नहीं होता है। ये र्यूमन है, ये रेटिकुलम है। ठीक है, ये एक कॉमन सा चैम्बर होता है और वहां पर फूड जो है यहाँ से यहाँ र्यूमन में रेटिकुलम में जो है वो मूव करता रहता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ से फूड आया और ये ह्यूमन में होता हुआ फिर ये रेटिकुलम में
फिर वापस जो है माउथ में गया, फिर ल्यूमन में आया, इस तरह से, और फिर रेटिकुलम में जाता है, रेटिकुलम से ओमेसम, एबोमेसम, और फिर इंटेस्टाइन के द्वारा। तो ल्यूमन एक तरह से स्टोरेज और फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, और उसको बार बार चबाना और वापस ल्यूमन में लाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस रहता है इन हर्बीवोर्स के। टोटल जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, उसमें 2 एसेंशियल स्टेप्स होते हैं जो कि रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एक होता है रूमिनेशन, सेकंड होता है इरेक्टेशन। रूमिनेशन जो है प्रोसेस होता है जिसमें बोल जो फूड है वो रीगर्गिटेशन, रीमास्टिकेशन के प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। और इस रूमिनेशन का फंक्शन होता है कि वो पार्टिकल साइज को छोटा करे, मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करे जहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है और जो बैक्टीरिया जो है वो एक्ट कर सके, ठीक है। जितने ज्यादा बैक्टीरिया की एक्टिंग होगी उतना सॉफ्ट होगा, उतने एंजाइम जो है उसके ऊपर प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे। इरेक्टेशन जो है सेकंड स्टेप, जो कि जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसके बाद जो गैसेस निकलती हैं, फर्मेंटेड गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, उसकी इमिशन करना है, बाहर निकालना है। तो वो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये गैसेस जो हैं स्टमक के अंदर इकट्ठी होने शुरू हो जाती हैं तो ब्लोट्स हो जाता है स्टमक के अंदर, जिसके कारण एनिमल की डेथ भी हो सकती है। आप देख सकते हैं ये पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट जहां पर गैस जो है वो एक्यूमुलेट कर लेती हैं। तो इरेक्टेशन के प्रोसेस के द्वारा गैसेस जो हैं बाहर रिलीज कर दी जाती हैं। ओमेसम, जो कि फुली मास्टिकेशन फूड जहां पर पहुंचता है, बुरी तरह से फाइनली ग्राउंड होता है, कड है, वो रूमन और रेटिकुलम से होता हुआ थर्ड चैम्बर ओमेसम में आता है, जहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो रेज्ड अप हो जाती है, न्यूमरस, ये देखिए इस तरह की लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वहां पर बन जाता है, फोल्ड बन जाते हैं उभरे हुए से रेज्ड फॉर्म में। ये रेगुलेट पैसेज ऑफ फीड टू एबोमेसम। अब ये इसका काम है ओमेसम का कि फूड को कितना नेक्स्ट जो फोर्थ चैम्बर है जहां एक्चुअल में डाइजेशन होना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है, वहां पर भेजना है, उसके पैसेज को रेगुलेट करता है। सेकंड, जितनी देर उसके अंदर वो फूड मटेरियल रहता है उतनी देर उसमें से वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो भी होती रहती है। एबोमोसम जो है वो रेनेट जिसको बोलते हैं, वो स्मूथ वेस्कुलर होता है, ग्लैंडुलर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। फूड मटेरियल जो है ओवोमेसम से डाइजेस्ट होते हैं, इसमें पूरा एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं, और ट्रू ग्लैंडुलर स्टमक होता है विद गैस्ट्रिक ग्लैंड, और जिसके अंदर मैक्सिमम डाइजेशन जो है फूड की हो जाती है। तो इस तरह की लाइनिंग देखने को मिलती है ओमेसम के अंदर। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनको सूडो रूमिनेंट्स बोलते हैं, जिनके अंदर रूमिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, उनके अंदर 4 चैम्बर नहीं स्टमक प्रेजेंट होता है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ रफेज को जो है वो हैंडल करते हैं और उनके सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। उनके अंदर 3 चैम्बर स्टमक होता है। अगर उनको हम कंपेयर करें रूमिनेंट के साथ तो उनके अंदर सीकम प्रेजेंट होता है, जो कि पाउच्ड ऑर्गन है, बिगनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट मटेरियल के डाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। ये जो सीकम होता है ये लार्ज साइज का होता है, और यहाँ पर रफेज जो है उनका फर्मेंटेशन और डाइजेशन जो है वो होता है। इन एनिमल्स के अंदर ह्यूमन जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब ह्यूमन नहीं होता तो ह्यूमन में जो बैक्टीरियल एक्शन था वो कम नहीं हो पाया, तो उनके अंदर सीकम जो है वो देखने को मिलता है। कैमल्स हैं, लेमा है, एल्पेकास हैं, इनके अंदर होता है। कैमल्स के अंदर ओमेसम जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कैमल का आप स्टमक देखेंगे, इसके अंदर ओमेसम जो है वो एब्सेंट होता है, और पाउच लाइक वाटर सेल प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन से ये सेल
देखे जा सकते हैं जो कि वाटर की स्टोरेज में हेल्प करते हैं। इनका रेटिकुलम जो है हेल्प में डाइजेशन के, ये ल्यूमन है, ये रेटिकुलम है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। वाटर जो ये देख सकते हैं आप, ये पोस्टीरियर ग्लैंडुलर सैक है, एंटीरियर ग्लैंडुलर सैक है। ये एक तरह के पाउच लाइक वाटर सेल्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक वाटर को स्टोर करते हैं। ये सेकंड जो आप देख रहे थे वो लेमा का जो स्टमक था उसका स्ट्रक्चर जो है देखने को मिला। इसके अलावा आपने देखा स्टमक जो है मार्सुपियल्स में, रूमिनेंट्स के अंदर, जो क्या बोलते हैं कैमल्स के अंदर, ब्लड सकिंग बैट्स के अंदर जो होते हैं। अब ये ब्लड सकिंग बैट्स जो हैं जो कि ब्लड को खाते हैं, सिग्निवोर्स बैट्स होते हैं, उनका कार्डियक स्टमक जो है सैक लाइक नहीं होता बट स्लेंडर पतला सा होता है। पाइलोरिक स्टमक जो है इलोंगेटेड होता है लाइक सीकम की तरह। तो उनका क्योंकि उनको डाइजेशन क्या करना है, उनको ब्लड को डाइजेस्ट करना है, तो उनका स्टमक अकॉर्डिंगली जो है वो मॉडिफाई हो गया कि जो कार्डियक स्टमक है वो स्लेंडर हो गया है और जो पाइलोरिक स्टमक है वो इलोंगेटेड लाइक सीकम। स्टमक जो इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स रहते हैं उनके अंदर जो कार्डियक स्टमक होता है वो स्पेशली लाइंड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा। ये उनके अंदर एक अडेप्टेशन होती है कि वो स्टमक को जो मैकेनिकल इंजरी हो सकती है इंसेक्ट्स पार्ट से, माउथ पार्ट से, जो कि बहुत आपको पता है शार्प होते हैं, उसमें उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये था स्टमक इन मैमल्स। तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट अपना जो पार्ट रहेगा जो कि एलिमेंट्री का, दैट इज इंटेस्टाइन, उसके बारे में हम स्टडी